अब गोवर्धन की लीला में हमने प्रवेश किया। अब एक दिन भगवान ने जब देखा कि भैया ब्रज नंद बाबा के यहाँ संपूर्ण गोकुल में, वृंदावन में जो है किसी यज्ञ की तैयारी चल रही है, किसी बड़ी पूजा की तैयारी चल रही है, तो भगवान नन्हे से बाल कृष्ण उस समय 7 वर्ष के हैं और कृष्ण आए, आकर के पिताजी से पूछने लगे, पिताजी ये क्या चल रहा है, कौन सी पूजा की तैयारी है, किस देवता के निमित्त ये हो रहा है। कथ्यताम मे पिता कोयम संभ्रमो व उपागत किम फलम, इसका फल क्या है पिताजी। बच्चे पूछते हैं, पिताजी इस पूजा को आप कर रहे हो, उसका फल क्या है। किम फलम कस्य चोद्देश्य, किस उद्देश्य से पूजा कर रहे हो। पूछा करो आप लोग भी अपने बड़े बुजुर्गों से, बिना पूछे कोई कार्य मत करो, पूछ करके ही कार्य होता है। और ये नहीं कि किसी बड़े बुजुर्गों ने आपको कह दिया ये करो तो फिर वही करो, ऐसा भी नहीं। विद्वान आचार्य के चरणों में बैठ करके वेदादि शास्त्र क्या कहता है, कर्म कांड क्या विधान करता है, भागवत क्या कहती है, लोग ये सब ना कह करके अरे हमारे तो बस बुजुर्गों ने कह दिया वही कर रहे हैं, तो ना बुजुर्गों को फल मिला ना तुमको मिलेगा। अभी देखो यही तो ज्ञान दिया इस लीला के माध्यम से, और क्या दिया है। बहुत सी रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो अशास्त्रीय हैं। कहीं हम जाते हैं, कहीं बहुत से जगहों पर, और वहां बहुत सा पाखंड भी देखने को मिलता है। और पाखंड जो करता है फिर फल कैसे मिलेगा, उसको तो पाप ही मिलता है। तो भगवान ने पिता से पूछा कि पिताजी किम फलम, इस पूजा का क्या फल है। कस्य चोद्देश्य, और केन साधते, केन वा साध्यते मखा, ये मख ये यज्ञ कैसे होगा। और फिर भगवान, फिर नंद बाबा कहते हैं, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्य चांत कारणम ते विवर्षन्ति भूतानां प्रेरणम जीवनम पया। हमारा मन है इस लीला को लगभग अच्छे से सुनाए, बस ये लास्ट लीला है, उसके बाद फिर आप नाचिएगा कल की तरह, भगवान का 56 भोग लगेगा, फिर वही प्रसाद में बटेगा। तो फिर यहाँ नंद बाबा ने कहा कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्य चांत कारणम, बेटा मेघों के जो देवता हैं, बादलों के जो देवता हैं, वर्षा के जो देवता हैं, कौन, इंद्र। ये इंद्र की पूजा चल रही है, मेघास। और ये बाप दादाओं से प्रथा चली आ रही है, वही बात भगवान ने कहा। अच्छा पिताजी, बाप दादाओं से चली आ रही है, अच्छा। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भगवान कहते हैं, पिताजी सुनिए, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी देखो, कर्म से ही फल मिलता है, कर्म से ही सुख, कर्म से ही दुख, कर्म से ही भय जीव को प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है पिताजी, उसी कर्म में अंत में विलीन हो जाता है, वही गति को वो प्राप्त कर लेता है। पिताजी कोई भी ईश्वर बिना कर्म किए फल नहीं देता, कोई भी ईश्वर बिना कर्म किए फल नहीं देता। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्, अगर ईश्वर की सत्ता है भी तो वो ईश्वर भी कर्म करने वाले को ही फल देता है। पिताजी कर्तारम भजते सोपि, कर्ता को ही वो फल देता है जो कर्म करता है। और ना ह्यकर्तु प्रभुरीसा, अकर्तु को वो फल नहीं देता। पिताजी एक बात बताओ, इसमें इंद्र की क्या, इंद्र की कौन सी बात, इंद्र की पूजा करने का क्या विधान। वर्षा तो प्रकृति का धर्म है, वो तो होगी, इसमें इंद्र वर्षा करे ना करे। और ये बात बताओ कि अगर 10 घरों ने पूजा की और 10 घरों ने पूजा नहीं करी, तो क्या इंद्र 10 घर के ऊपर ही वर्षा करेंगे? क्या 10 घरों के ऊपर ही वर्षा होगी? वर्षा होगी तो सर्वत्र होगी। तो भगवान ने कहा कि पिताजी देखो, हर जीव स्वभाव के परतंत्र है। स्वभाव तंत्रो ही जना स्वभाव मनुवर्तते, और जिसका जैसा स्वभाव वो वैसा कर्म करता है। इंद्र की ड्यूटी है, इंद्र का कार्य है वर्षा करना, इसमें इंद्र की पूजा से कोई मतलब नहीं है। इंद्र वर्षा करेंगे, आप भगवान सूर्य की पूजा करो चाहे ना करो, सूर्य तो अपनी अग्नि देंगे, अपनी रोशनी देंगे। 12 घंटे दिन होगी, 12 घंटे रात होगी। आपके पूजा करने से आपको लगता है कि देवी जी रुष्ट हो गई, अब उस देवी को बनाओ, अब वो देवी कह रही है अब ऐसा स्थान ऐसा मंदिर। हे भगवान,
कहीं लिखा ही नहीं है कि देवी देवता क्षुद्र मनुष्य से अपने स्थान की आस करते हैं, कुछ नहीं है ये सब। लेकिन जीव मन में ऐसी भ्रांति पाल लेता है, जीवन पूरा क्लेश में चला जाता है, भक्ति से रहित होकर के भटकता है, अंत में मर करके फिर वही भूत प्रेतों की आराधना करता है। तो भूतानि हन्ति भूतेज्य, भूत के पास चला जाता है। भगवान की आराधना करता है, भगवान के पास चला जाता है। मुमुक्षवो घोर, ये सब सुना चुका हूँ। उसके बाद भगवान ने बड़ा सुंदर कर्म का वर्णन किया। भगवान कहते हैं देखो पिताजी, सारे जीव अपने कर्म के ही स्वभाव में स्थित होकर स्वभावस्तमिदं सर्वम सदेवासुर मानुषम, देवता असुर यहाँ तक कि हर कोई कर्म के ही अधीन है। पिताजी देखिए, हम तो ग्वाले हैं और हमारी गौ जो गैयाएं हैं वो गोवर्धन के शिखरों पर गोवर्धन की घासों को चरती है। ये गौ से ही हमारा जीवन चलता है, ये गौ से ही हमारी वृत्तियां चलती हैं। इसलिए पिताजी असल में मानो तो हमारे देवता तो भगवान गोवर्धन है, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए ये जितने भी पकवान आपने बनाए हैं ये सब पकवानों के द्वारा, इन समस्त सामग्रियों के द्वारा भगवान गोवर्धन की आराधना करनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता, भगवान ने ये लीला क्यों की? तो इंद्र के शक्र यानी इंद्र, कालात्मना जिघांसता, कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता, शक्र के दर्प का नाश करने के लिए भगवान ने ये लीला की। इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं स्वर्ग का देवता हूं, तो मैं ही अधीश्वर हूं, मैं ही सृष्टि का विधाता हूं। तो इंद्र के अभिमान को नष्ट भगवान करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ने ये लीला की। और फिर भगवान ने क्या किया? इंद्र की पूजा को बंद कराया और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की। और गोवर्धन की पूजा में भगवान ने क्या किया? भगवान एक रूप से तो जिस रूप से नन्हे से बाल कृष्ण के रूप में खड़े हैं, लेकिन भगवान ने गोवर्धन के पीछे जाकर एक विशाल वपु धारण कर लिया और भगवान गिरि गोवर्धन के रूप में स्थिर हो गए। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम, अन्य रूप भगवान ने धारण किया। गोप विस्रंभणम गता, गोप ग्वाल वालों की रक्षा के लिए। शैलोस्मिति ब्रुवन भूरि बलिमादद बृहद बपू, और भगवान एक रूप से गोवर्धन के रूप में ऊपर स्थिर हो गए और नन्हे से बाल कृष्ण रूप जितनी भी सामग्रियां बनी थी उन सामग्रियों को उस गोवर्धन के मुख में उड़ेलने लग गए। समस्त ब्रजवासियों ने भगवान की परिक्रमा की। आज भी गोवर्धन की परिक्रमा का ही विधान है। परिक्रमा की, उसके बाद जल से अभिषेक, फिर दुग्ध से अभिषेक, और जितनी सामग्रियां बनाई थी फल फूल खील मालपुआ हलवा आदि, वो सारा 56 भोग भगवान उड़ेलने लग गए। एक रूप से उड़ेलने वाले भी कृष्ण हैं और खाने वाले भी कृष्ण है। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
करी रे कराई, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 शेर की करी रे कराई, 7 शेर की करी रे कढ़ाई, 7 शेर की करी रे कराई, 7 शेर की करी रे कढ़ाई। तो ब्राह्मण नोत जिमाऊं मोर वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण जोत जिमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोर वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो राधे। जय हो। सात कोस की करी परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की करी परिक्रमा, 7 कोस की करी परिक्रमा, 7 कोस की करी परिक्रमा। 7 कोस की करी परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मोर वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोर वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तोरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तोरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुमरी शरण, प्रभु तुमरी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, लाला तुम्हारी शरण, तुमरी शरण, लाला तुमरी शरण, तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण।
तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज तोरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तोरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन हरि ओम हरि ओम महा ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः ओम हरि ओम महा चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वा युष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता चन्द्रमापसन्तरा सुपर्णो दावते दिवे रयेऽपि सङ्गं बहुलं पुरसप्रीहग्गो हरिरेति कनिक्रदत्त। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। गोवर्धन महाराज की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान
भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गोवर्धन तेरी आरती। जय हो। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, ऐ गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे मैं कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरा गुण गाऊं। तुझ पे कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विधाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गावे तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा
नैया में तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार